हाय, दिस इज अवीशा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कि 5 ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कपल्स अपने रिलेशनशिप पे काम करते ही नहीं है, या एक पार्टनर अगर रेडी होता है तो दूसरा पार्टनर रेडी नहीं होता है। आप इन पांचों कारण को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इनमें से कोई एक कारण है तो आपको एग्जैक्ट रीजन मिल जाएगा उस पर काम करने का कि आपको कहाँ चीज़ों को ठीक करना है, सो दैट आप या आपके पार्टनर या आप दोनों अपने रिलेशनशिप के इम्प्रूवमेंट पे काम करना चालू करें। द फर्स्ट रीजन इज फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। ना फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी क्या होता है? कई बार हम रिश्तों में ना वल्नरेबल या वीक या हमारा वीक साइड सामने लाना नहीं चाहते। उसकी वजह से क्या करते हैं, हम चीज़ों को छुपाते हैं, हम चीज़ों से दूर भागते हैं। कई बार हम या हमारे पार्टनर या हम दोनों एक दूसरे के सामने ना कोई फेक चीज़ बनाए हुए होते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू लाइड, बट हम लोगों ने कुछ सोचा होता है कि नहीं, हमारा रिश्ता तो ऐसा था या हमारा पास तो ऐसा था। या कई बार ना हमारे पेरेंट्स, अगर हमारे ट्रॉमा सामने आ जाएगा तो हो सकता है हमारे पेरेंट्स की कोई नेगेटिव चीजें सामने आ जाएं, या हमारे सिबलिंग्स की, हमारे पास की कोई नेगेटिव चीज सामने आए। अब हम हमारे पार्टनर के सामने वो लाना नहीं चाहते, हमारी कोई पुरानी हैबिट, हमारे साथ कोई हुआ हुआ इंसिडेंट, ये बहुत सारे ट्रॉमास रहते हैं जो सरफेस हो सकते हैं, और हमारी कोई गलतियां हैं, हमारी कोई वीकनेसेस हैं, हम उसको सामने लाना नहीं चाहते। बहुत सी बार फ्रेंड्स, इन कारणों की वजह से, इस वल्नरेबिलिटी से भागने की वजह से हम रिश्तों पे काम नहीं करते हैं। पर इसमें होता क्या है, हम एक वीकनेस से भागते हैं, एक परेशानी से दूर भागते हैं, पर हम दूसरे परेशानी मोल ले लेते हैं। सो रिलेशनशिप के अंदर वल्नरेबल होना या अपने वीकनेस को सामने लाना बहुत जरूरी है। आप इसमें अगर आपको तकलीफ हो तो आप ये समझिए कि आप किसी भी वल्नरेबिलिटी को या अपनी वीकनेस को या पुराने किसी पास्ट नेगेटिव चीज को सामने क्यों ला रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव कारण है। आप इस रिलेशनशिप को, जो आपका फ्यूचर है, उसको ठीक करना चाह रहे हैं, इसलिए आप उसको सामने ले आ रहे हैं। अगर आप ये सोच के उस वल्नरेबिलिटी और वीकनेस को सामने लाने का प्रयास करेंगे तो शायद आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। The second reason why we resist change, या second reason why we don't work on a relationship, is comfort of familiarity. Now what is comfort of familiarity? Comfort of familiarity is कि जो चीजें हमारे लाइफ में फेमिलियर हैं, चाहे वो नेगेटिव इमोशन क्यों ना हो, हम उसमें रहना चाहते हैं। अब इतने सालों में 25 30 35 40 सालों में हमारा माइंड किसी इमोशंस के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसे हमको लगता है ना कि कुछ सिचुएशन, कुछ लोग, कुछ कलर्स हमें पसंद है, तो कुछ ना कुछ इमोशंस बहुत बार जब हमारा ब्रेन एक्सपीरियंस कर लेता है तो उसका कंफर्ट जोन हो जाता है, वो उसकी फेमिलियर जोन हो जाती है, और हमारा माइंड उस फेमिलियर जोन में रहना चाहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग फ्रेंड्स अपने बचपन का जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप का एनवायरनमेंट था वो रिक्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली उसको अट्रैक्ट करके क्रिएट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पेरेंट्स का या किसी अपने रिलेटिव का झगड़ा देखा है, तो सबकॉन्शियस में ये होता है कि अरे अब मैंने ऐसा बोला या पार्टनर ने ऐसा बोला, अभी सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हुई, तो वो उनको पहले से ये पता होता है कि अब तो झगड़ा हो जाएगा। तो बहुत बार उन चीजों पे काम ही नहीं करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट उस नजरिए से करते हैं। और आप जिस नजरिए से चीजों को देखोगे वैसी ही चीजें होंगी। Energy flows where attention goes, and law of attraction starts working. You start manifesting more problems in your relationship, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में फेमिलियर हैं, वो ऑलरेडी आप वहां रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत सैडनेस में रहना चाहते हो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग तो आपसे इरिटेट होते हैं, आपसे कोई बात नहीं करता, तो आप वो सेम सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे। सो उस फेमिलियर में रहने की जो आदत है ना हमारी, वो भी हमारे को रिलेशनशिप पे काम करने से रोकती है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम इस पे काम करेंगे तो हम कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अब ऐसा होगा, सामने बातें करनी पड़ेंगी, झगड़ा होगा, फिर वो जो डिस्कम्फर्ट है वो हमें उस फेमिलियर जोन से बाहर निकालेगा, और हम उस डिस्कम्फर्ट में नहीं जाना चाहते। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं करते। बट फ्रेंड्स, एज टोनी रॉबिन सेज, चेंज इज इनएविटेबल बट प्रोग्रेस इज ऑप्शनल। चेंज तो होगा ही, आप में इंडिविजुअल चेंज भी होगा, रिलेशनशिप में भी चेंज होगा, पर वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, या वो स्टैग्नेंट होगा, ये आपके हाथ में है। सो जब चेंज होना ही है तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में करिए। वैसे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है, डिस्कम्फर्ट्स आने, तो क्यों ना आगे रह के ऐसा डिस्कम्फर्ट चुने जिससे आगे कोई ना कोई कंफर्ट क्रिएट होता हो। द थर्ड रीजन फ्रेंड्स इज डिनायल ऑफ द प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग यही एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है। कई बार दोनों पार्टनर्स नहीं करते हैं, कई बार एक पार्टनर नहीं करता है। अगर हम मानेंगे नहीं कि समस्या है तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? तो समस्या को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो समस्या को समझता हूँ या समझती हूँ, पर मेरे पार्टनर इसको समस्या नहीं समझते, कई लोग इस चक्कर में काम ही नहीं करते।
मी एज अ रिलेशनशिप कोच वुड एडवाइज यू कि अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उस पर काम करिए। अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो उसके चांसेस और कम है, बल्कि जीरो ही है। अगर आप काम करेंगे तो एटलीस्ट 50% चांसेस है कि उसमें कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आए। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी अनबन होती है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्ट में होती है। हो सकता है कि आपका पार्ट 10% हो, सामने वाले का 90%, पर अगर आपने उस 10% पे भी काम कर लिया तो वो जो 10% का चेंज है वो आपके पार्टनर को शायद ये कन्विंस करने में मजबूर कर दे कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो हम अगर डिनाई करते रहेंगे प्रॉब्लम्स को, हम मानेंगे ही नहीं, तो हम कैसे उस पर काम करेंगे? और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है कि देर इज सम प्रॉब्लम दैट योर पार्टनर इज सेइंग एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आज उसको बिना किसी जजमेंट के, सारे जजमेंट के पर्दे गिराकर उसको आप एक बार और रजिस्टर करिए, उसको एक बार और सोचिए कि क्या ऐसे तो नहीं है कि कोई सच में प्रॉब्लम है पर हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सो द फोर्थ प्रॉब्लम फ्रेंड्स इज फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सी बार हम लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट के डर से बात ही नहीं करते हैं और हमें पता होता है सबकॉन्शियसली कि ये प्रॉब्लम है, इस पे चर्चा करनी चाहिए या इस पे काम करना चाहिए। देखिए, रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम्स ही ना कम्युनिकेशन वाली नहीं होती हैं कि आप जाके कम्युनिकेट करो। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो आपको आइडेंटिफाई हो गई और आप उस पर काम करें और वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये बहुत हद तक इंडिविजुअल मैटर भी होता है। पर उस कॉन्फ्लिक्ट से, चाहे वो इनर कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे आपके पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट हो, हम लोग उससे भागते रहते हैं। तो हमें बस उस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं डरना है। अब हम इस कॉन्फ्लिक्ट से क्यों डरते होंगे? हम इस कॉन्फ्लिक्ट से इसलिए डरते होंगे क्योंकि शायद हमने हमारी जिंदगी में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, तो हमने ये नहीं सोचा कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद में रेजोल्यूशन होता है। कई बार आपने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे होंगे आपके अर्ली ईयर्स चाइल्डहुड में, जो कॉन्फ्लिक्ट हुए और वो चीजें और बिगड़ गई। तो आपके सबकॉन्शियस में ये एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि भैया, लड़ाई झगड़े से या कॉन्फ्लिक्ट से या आर्ग्यूमेंट से अगर दो लोग एक मत पे नहीं पहुंचते हैं तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो आज इस बिलीफ सिस्टम को तोड़िए और आप ये रजिस्टर करिए कि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही, और कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही हैं। गॉटमैन ये कहते हैं, जॉन गॉटमैन एक बहुत बड़े रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, जो कहते हैं कि द कपल्स हु अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अप इन हैविंग इमोशनल डिवोर्स। सो व्हाट डज दे मीन? कि अगर आपने अपने किसी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो कॉन्फ्लिक्ट अगर आपने अपने पार्टनर के साथ नहीं करा, तो वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप वो कॉन्फ्लिक्ट अब उनसे नहीं कर रहे हैं, पर आप अपने आप से अपने अंदर कर रहे हैं, सेल्फ टॉक के अंदर उनसे कर रहे हैं। तो ये एक इमोशनल डिवोर्स हो जाएगा। इवेंचुअली आप फिजिकली साथ होंगे पर इमोशनली आप साथ नहीं होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। तो आप आज इस चीज को रजिस्टर करिए, इस चीज को समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट बैड, पर हाँ, कॉन्फ्लिक्ट का एम होना चाहिए चीजों को रिजॉल्व करना। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक भी पार्टनर का एम होता है ना कि इससे तो चीजों को रिजॉल्व करेंगे, और ये डिटर्मिनेशन होता है, तो इवेंचुअली वो दोनों का डिटर्मिनेशन बनता है और चीजें सॉल्व होती हैं। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे हम काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप पे है, लैक ऑफ स्किल्स एंड टूल्स। नाउ व्हाट इज लैक ऑफ स्किल्स एंड टूल्स? हमें क्या कभी किसी ने सिखाया कि रिलेशनशिप पे काम कैसे करना है, लड़ाई झगड़े कैसे सुलझाना है, प्यार कैसे करना है, लोगों के इमोशंस को कैसे समझना है, कैसे झुकना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग होनी है, कैसे एम्पैथेटिक होना है किसी के प्रति, कैसे खुद को समझना है, कैसे अपने बिहेवियर पैटर्न्स को समझना है? क्या हमें किसी ने सिखाया? नहीं। और इन स्किल्स के लैकिंग की वजह से, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से, आप खुद भी जानते हैं कि हम रिलेशनशिप में कितना सफ़र करते हैं। सो ये स्किल्स होना, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए या तो अपने पार्टनर से खुल के बात करें, एटलीस्ट आइडेंटिफाई करें कि कहाँ प्रॉब्लम है, किन चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है, कौन से स्किल्स और टूल्स नहीं है। पर कई बार हमें ये पता होता है कि यार, मुझे तो आता ही नहीं है रिश्ते पे काम करना। अगर ये चीज़ों को सॉल्व करने के लिए पहल करी भी जाए तो फिर आगे करना क्या है? मान लीजिए कि मेरे पार्टनर ने एग्री भी कर लिया कि हाँ ठीक है मेरी ये प्रॉब्लम, हाँ है तेरी ये प्रॉब्लम, या है हमारी ये प्रॉब्लम, तो फिर आगे क्या? तो इसके उपाय ये हो सकते हैं कि या तो आप इस तरीके के, जैसे अभी आप ये वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी नाइस वे टू लर्न। आप ये नए 5 पॉइंट्स एक देख रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए कितने कमिटेड हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स से, अपने पार्टनर से शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो अब क्या होता है, वो स्किल्स और टूल्स की लैक की वजह से हम कूदते ही नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि यार हमसे काम नहीं होगा, तो कई बार हम उस काम ही को इनिशिएट नहीं करते हैं। तो रिलेशनशिप के मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा बहुत बार होता है कि अगर सामने वाले को लगता है मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, बट आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू सॉल्व इट, तो आप उसमें आगे बढ़ते ही नहीं हो।
और इन चीज़ों को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप किसी मेंटर या काउंसलर के पास जाएँ, किसी रिलेशनशिप कोच के पास जाएँ। आप इस तरीके की किताबों को पढ़ें और आप इस तरीके के वीडियोज़ को देखें। जैसे ही आपने ये डिसीज़न मात्र लिया ना कि आपको इन चीज़ों पे काम करना है, वो टूल्स अपने आप आपके सामने भी आने लग जाएँगे। आपको वैसे वीडियोज़ दिखेंगे, आपको वैसे लोग आएँगे। सी आई ऑलवेज़ से एनर्जी फ्लोज़ वेयर अटेंशन गोज़। अगर आपका अटेंशन आपके रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने पे होगा, तो आप अपने आप वैसे ही एनर्जी और वैसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको या तो कोई मेंटर या कोच सजेस्ट करें, या हो सकता है उन्होंने अपने लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम देखी हो। सी ये माइंडसेट होना कि ये सॉल्व करने लायक है, ये प्रॉब्लम सही है, ये सॉल्वेबल है और मुझे इसको सॉल्व करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप है कि भैया आप ये आइडेंटिफाई करो कि आप उस पे काम क्यों नहीं कर रहे थे और आपको किन चीज़ों पे काम करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें से कोई प्रॉब्लम अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए हो, कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप नहीं काम कर रहे हो जो इन पाँचों में से एक है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी व्यूज़ हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। आई विल श्योरली रीड देम एंड रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।